नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र के पहले क्वेश्चन को। क्या है आज के पहले शस्त्र का पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माधव, अलगू, हल्कू, रघु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हल्कू। क्या हो जाएगा? हल्कू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा धर्मवीर भारती। क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? और आप लोग ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन बस नेट जारफ में ही आ सकते हैं। ये क्लास आप सभी के लिए है, चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे नेट जारफ का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे केबीएस का हो, चाहे एकलव्य वाला हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी पीजीटी नेट जारफ सभी के लिए अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? शरत चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, विवेकानंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शरत चंद्र। क्या हो जाएगा? शरत चंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? कौन सा उपन्यास है जो भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? झरोखे, कड़ियाँ, बसंती, पीढ़ियाँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पीढ़ियाँ। क्या हो जाएगा? पीढ़ियाँ। पीढ़ियाँ जो है उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, नागा अर्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। क्या है कि नागा अर्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। कौन सा है? बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर लहरें और मनुष्य डूब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वरुण के बेटे। क्या होगा? वरुण के बेटे। नागा अर्जुन द्वारा रचित उपन्यास है, ये मछुआरों के जीवन पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें के लेखक कौन है? माटी की मूर्तें या माटी की मूर्ति के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, पदम सिंह शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या हो जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे। कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा माखनलाल चतुर्वेदी। क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं। कौन है? गिरिराज किशोर, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा जैनेन्द्र कुमार। क्या हो जाएगा? जैनेन्द्र कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन?
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित नहीं है? कौन सा स्मरण है जो कृष्णा सोबती द्वारा रचित नहीं है? हंस, हम हंस मत, यादें और बातें, दीवान खाना, स्मृतियों की छंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हम हंस मत। क्या हो जाएगा? हम हंस मत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। बाकी ये सब कृष्णा सोबती के स्मरण हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है। व्यक्तित्व से पलायन और यह कथन किसका है? कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? लूचक का, कालरिज का, आई.ए. रिचर्ड का, टी.एस. इल्लियस का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो यह कथन जो है ये है टी.एस. इल्लियस का। किसका है? टी.एस. इल्लियस का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा डी। क्या होगा? डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है बायोग्राफिया लिटेरिया के लेखक हैं कौन है? वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इल्लियस, कालरिज, आई.ए. रिचर्ड। तो बायोग्राफिया के लेखक जो हैं वो हैं कालरिज। क्या है? कौन है? कालरिज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है पेरिप्स के आधार पर काव्य में उद्धत तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया है? अरस्तु ने, लॉजाइन्स ने, टी.एस. इल्लियस ने, इलियट ने, आई.ए. रिचर्ड ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा लॉजाइन्स ने। क्या हो जाएगा? लॉजाइन्स ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? कालरिज का, क्रोचे का, लेविस का, बटवर्थ का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बटवर्थ। क्या होगा? बटवर्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक हैं कौन है? नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा नंद दुलारे वाजपेयी। क्या होगा? नंद दुलारे वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है प्रतिभा का संबंध किससे है? प्रतिभा का जो संबंध है वो किससे है? काव्य हेतु से, काव्य स्वरूप से, काव्य प्रयोजन से, काव्य लक्षण से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा काव्य हेतु से। प्रतिभा का संबंध किससे है? काव्य हेतु से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है कवि वचन सुधा के संपादक थे कौन थे? कवि वचन सुधा के संपादक थे कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया ए।
क्या हो गया? ए। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए